तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत त्राता, तपबल शंभु करई संहारा, तपबल शेष भरई महिधारा। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे कि आपके परिश्रम का क्या मतलब है और परिश्रम से क्या क्या चीज पाई जा सकती है, और जो भी हमारे सनातन में जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति में जो ईश्वर हैं उन्होंने करके दिखाया है कि परिश्रम से ही सब कुछ मिलता है, हम परिश्रम से ही करते हैं। आप सभी लोग इसको सुनिए और सबको सुनाने का प्रयास करिए, उन युवा साथियों को भी सुनाने का प्रयास करिए जो हताश हैं, निराश हैं और अपने जीवन से निराश हैं, किसी असफलता से वह निराश होकर के बैठे हुए हैं, उनको सुनाने का प्रयास करिए। यह प्रसंग वहां का है कि जब माता पार्वती जी को समझाया जा रहा है कि अब आप तप करिए, तो तप की महिमा बताई गई है। अर्थात कोई भी चीज तप के बल से प्राप्त की जा सकती है, कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज तप बल के बल से प्राप्त की जा सकती है। उसको बताते हुए यह कहा गया कि तपबल रचई प्रपंच विधाता, तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं। तपबल विष्णु सकल जगत त्राता, और तप के ही प्रभाव के कारण, मतलब वह तप का ही प्रभाव है जिससे भगवान विष्णु पूरे संसार का पालन पोषण करते हैं। तपबल शंभु करई संहारा, तपबल शंभु करई, सब मतलब शंभु भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर बैठ करके जो तप करते हैं, साधना करते हैं, उसी साधना के बल पर वह पूरे सृष्टि में संहार करने के प्रेरक माने जाते हैं या संहार के वह प्रतीक माने जाते हैं। तपबल शेष धरई महिधारा, और शेषनाग जो पूरे इस ब्रह्मांड को कहें, पृथ्वी को कहें, वो अपने सिर पर धारण करते हैं। किस पर धारण करते हैं? तप के प्रभाव से। इसलिए हमें किसी भी कार्य को जो प्रारंभ करना है उसके निमित्त जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से तप करने की आवश्यकता है। निश्चित सफलता मिलेगी, कोई आपको हरा नहीं सकता है। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी सभ्यता है। इस सभ्यता और संस्कृति को देखते हुए हम अगर इसको आत्मसात करें तो जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा, और जीवन इतना श्रेष्ठ हो जाएगा कि दुनिया में जो भी चीज आप चाहेंगे वह चीज आपको प्राप्त होगा, जो भी उपलब्धि आप चाहेंगे प्राप्त होगा। और यह हुआ भी, और आगे देखने पर मिला कि हर प्रकार की उपलब्धि का जब नायक होता है, उस नायक की जीवनी पढ़ी जाती है या सुनी जाती है, तो यह देखने को मिलता है कि वह नायक कितना तप किया है, कितना साधना किया है, घोर तपस्या किया है, घोर साधना किया है, और परिश्रम करके उसने कितनी कठिनाइयां सही है, सह करके तब जाकर के वो नायक बना है। इसलिए हमें समझना होगा और समझ करके अपने जीवन को उसी के हिसाब से चलाना होगा। हम अगर अपने शास्त्रों का अध्ययन मात्र कर लें और उसमें बताई गई बातों को आत्मसात कर लें तो हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा, और किसी भी प्रकार की सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें कोई डिगा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। ये श्री रामचरितमानस की 77वें पेज की यह 72 नंबर दोहे के बाद की जो चौपाई है, ये हमारे जीवन को बदलने के लिए है। माता पार्वती जी को भोलेनाथ जी इसी तप के प्रभाव से मिलते हैं। आप सभी लोग इसको सुनिए, सुनाइए और लोगों तक पहुंचाइए, इसको सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय श्री राम।